तो भाई लोग एंटमैन का एक और नया ट्रेलर मार्केट में आ चुका है। वैसे तो ये कल ही आया था, लेकिन मैं कल जरा पठान के ट्रेलर में बिजी था। अब क्या करे, अपनी फील्ड ही ऐसी है, कभी महीनों तक सूखा पड़ा होता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अपने पुराने बचे खुचे एवेंजर्स में से एक स्कॉट लैंग की जिंदगी में इस भयानक और खतरनाक जीव की वजह से खलबली मची हुई है और इस नए ट्रेलर में हमें इसकी झलकी दिखाई है। तो फिर चलो मार्वल फेज 5 की पहली मूवी का दूसरा ट्रेलर कैसा था जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। एवेंजर्स एंड गेम के बाद भले ही सभी एवेंजर्स की फटी पड़ी है, कितनों का तो नामो निशान मिट चुका है, लेकिन स्कॉट की मजे से कट रही थी। हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था कि बंदा अब सेलिब्रिटी बन चुका है, उसने किताबें भी लिखी है और सब कुछ मजे में चल रहा था, लेकिन कैंग को उसकी खुशी नहीं देखी गई, आ गया बीच में। मतलब इस बंदे के लिए मुझे यार दिल से बुरा लगता है। मार्वल ने इसके किस्मत के एल लगाए हुए है। पहले तो इसका तलाक हुआ, फिर चोरी के इल्जाम में जेल गया, फिर इसके जिंदगी में हैंक पिम ने एंट्री मारी, जिन्होंने इसे छोकरी और नौकरी दोनों दी, लेकिन कैप्टन अमेरिका के चक्कर में इसने फिर से अपनी झंड करवा ली और नौकरी छोकरी और सब कुछ चला गया। याद है कि अपने ही घर में कैदियों की तरह सालों बंद रहा। फिर अपनी एटम की माँ को बचाने के चक्कर में वापस थोड़ी देर के लिए इसकी लाइफ अच्छे से कटी, लेकिन फिर से थैनोस भैया आके इसको क्वांटम वर्ल्ड में फंसा के चले गए। वहाँ इस बेचारे को 5 सालों तक हाथ से काम चलाना पड़ा, क्योंकि वहाँ होप तो थी नहीं। चलो फिर से एक बार थैनोस को मार के ये मजे से जी रहा था कि कैंग भैया आ गए। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब भले ही स्कॉट इधर सेलिब्रिटी बन चुका है, लेकिन उसने कैसी के साथ जो समय बिताना था वो खो दिया है। और जिस तरह कैसी जेल वेल के चक्कर मार के आ रही है, स्कॉट को लग रहा है लड़की हाथ से निकल गई और इसलिए उसे कैसी के साथ वो 5 साल ना बिताने का बहुत अफसोस है। और इसी मजबूरी का फायदा कैंग उठाने वाला है। कैंग उसे लालच देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, और जब वो लालच से नहीं मानेगा तो ये साला उसे धमकी भी देगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है कि कैंग लोगों की किस्मत लिख सकता है, टाइमलाइन को मिटा सकता है और बना सकता है। लिटरली ये बंदा भगवान की पावर्स ऑन करता है, फिर इसे स्क्वाड से चाहिए क्या? मतलब इसके पास तो सब कुछ है यार, फिर अपना चीटी मानो इसको क्या दे पाएगा? हालांकि मैं जानता हूँ मार्वल इसका कोई भलता ही कारण अपने को देने वाला है, लेकिन इस गोल्डन लाइट को लेकर कोई लफड़ा लगता है। हो सकता है कि कैंग के इस वेरिएंट को कैंग द कॉन्कर बनने के लिए किसी चीज की जरूरत है, जो कि सिर्फ एंटमैन ही ला सकता है, लेकिन वो चीज है क्या? इसी सवाल के साथ अब मेरे मन में और एक सवाल है कि अगर ये कैंग द कॉन्कर नहीं है और उसका बस एक वेरिएंट है और उसे द कॉन्कर बनना है, तो असली कैंग द कॉन्कर अपने सारे वेरिएंट को जिंदा क्यों रहने दे रहा है, जबकि उसे पता है कि ये सारे मिलके इसकी गद्दी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? तो मार देना भाई उनको। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। वैसे ट्रेलर को देखकर ही एक्साइटमेंट की सीमाएं बढ़ चुकी है, क्योंकि भाई पूरी मूवी क्वांटमेनिया में देखने को मिलेगी और स्पेशली स्कॉट अपने को इसमें सीरियस टोन में दिखने वाला है। मतलब तुम जरा सोचो, इस बंदी ने कभी कोई जंग अकेले नहीं लड़ी, ये हर जगह जिम्मेदारी का बोझ किसी और के कंधों पे डाल देता है, लेकिन इस बार इसी की बारी है बोझ ढोने की, और वो भी सामने कैंग द कॉन्कर है जो चुटकी में इसको मसल सकता है चींटी की तरह। तो तुम सोचो इसकी कितनी फटी पड़ी होगी, लेकिन फिर भी हमें इस बार स्कॉट की वो साइड दिखेगी जो पहले कभी नहीं दिखी। ये कैंग से सीधा भिड़ने वाला है, क्योंकि ये कैसी के बचपन को लेके काफी अग्रेसिव हो गया है, इमोशनल हो गया है, और ट्रेलर के मुताबिक हरामी कैंग इसको धोखा देने वाला है, तो फिर ये सीधा उससे भिड़ेगा। और जिस तरह से लास्ट में स्कॉट ने कहा कि मैं भले ही हार जाऊं पर साला तुझे नहीं जीतने दूंगा, इसका मतलब सीधा है कि स्कॉट मर जाएगा, लेकिन कैंग को वो चीज नहीं मिलने देगा जो उसको चाहिए। वैसे मरने से याद आया कि मार्केट में खबर फैल चुकी है कि स्कॉट मरने वाला है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैंग मरेगा, क्योंकि कैंग बस एक वेरिएंट है और द कॉन्कर के इतने सारे वेरिएंट अगर मार्वल के पास है तो उनका अचार थोड़ी ना डालेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हर मूवी में हमें कैंग के एक एक वेरिएंट को दिखाया जा सकता है, ताकि अपने आने वाले हीरोज असली कैंग द कॉन्कर से भिड़ सके। और रही स्कॉट की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले मूवीज में मार्वल इसका और इस्तेमाल करने वाली है। घिस घिस के चंदर बना दो साले को। और मुझे ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि आने वाली सारी फिल्में क्वांटम वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्कॉट नहीं मरेगा, हो सकता है कि साला दोनों ही टपक जाए, क्योंकि जिस तरह से हैंड टू हैंड लड़ रहे थे, साफ साफ पता चलता है कि दोनों की आखिर में वाट लगने वाली है। हालांकि कैंग ने अपने स्कॉट की चटनी बना दी, लेकिन बात अब ईगो पर आ गई है और स्कॉट इतनी जल्दी ईगो को साइड में नहीं रखेगा। मतलब लड़ाई आर या पार वाली होने वाली है, मजा आएगा। खैर जो भी हो, एक बात तो तय है कि 17 फरवरी को थिएटर्स में आंसुओं की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि अपने एंटमैन की इतनी बुरी हालत किसी से देखी नहीं जाएगी। मुझसे तो पर्सनली देखी ही नहीं जाएंगी। कैंग उसके चाइनीज नूडल बना रहा है, 1 से 2 कर रहा है, अपने स्कॉट को अपने ही वेरिएंट से नीचे दबा रहा है। बताओ यार।
यार गजब बेइज्जती है। अरे कैंग भैया जान लोगे क्या बच्ची की? छोड़ो बाकी का दुख हम मूवी के रिव्यू में कवर कर लेंगे। वैसे तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या लगता है किसका टिकट कटेगा, कैंग का या फिर स्कॉट का। और हाँ, साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।